Hello. This is with me is Karina Royals, That's right. and she is a professor in web design and project management at a number of schools in France. And my name is Prem Puri, and you'll see my face a little later. And I will be translating whatever Karina speaks in English into Hindi. This is an experiment we are doing to see whether web design can be taught in Hindi to a group of 30 students far away in India who are working on web design. Okay, so it's an experiment. Hope it will work. Thank you. Okay, so my name is Prem Puri. I am the translator from English to Hindi. Now, So this is an introduction of how to use CSS style sheets to make a web application. A web application is mostly done in static and dynamic pages. जो आप लोगों ने अभी तक सीखा है वेब एप्लीकेशन बनाना, वो उसको बोलते हैं स्टैटिक पेजेस। उसमें HTML से आप लोगों ने सीखा है। उसमें एक बार लिख दिया आपने तो वही हमेशा देखते हैं, उसमें उसको बदली नहीं होता हर बार। उसको बोलते हैं स्टैटिक पेज, जो बिल्कुल ठहरा हुआ है, जैसे झील में पानी होता है। दूसरे होते हैं डायनेमिक पेज, जिसमें बदली होता रहता है पेज में। जैसे कि आप एयरलाइन की रिजर्वेशन कर रहे हैं तो पहले आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से हवाई जहाज जाते हैं, उसके बाद आप उसमें से एक चुनती हैं। तो इस तरह से आप वेब के पेज से खेलते हैं, उसमें लिखते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसमें लिखते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो उसको बोलते हैं डायनेमिक पेज। तो स्टैटिक पेज जो आप HTML में लिख रही हैं, और जो डायनेमिक पेज के लिए आपको चाहिए PHP। Exactly. नेक्स्ट। Alright. Next. Now this is an example of some HTML code where you see in black the tags that are used and in red the contents. ये एक एग्जाम्पल है HTML के पेज का। वो आप लोगों ने जैसे बनाई थी ना वेबसाइट सब लोगों ने, तो इसमें जो ब्लैक में है वो है टैग्स, उनको टैग्स बोलते हैं जो ब्लैक में है। और जो लाल रंग में है, रेड कलर में, वो है कंटेंट्स, जो उसमें आप क्या लिखना चाहते हैं, वो उसको मैटर बोलते हैं, कंटेंट बोलते हैं, वो रेड कलर में। तो ये आप लोगों ने पहले बनाई है, ये है स्टैटिक पेज। Now these are examples of tags that you can use in simple HTML files, meaning HTML files that do not use CSS style sheets. ये भी वही एक एग्जाम्पल है, जैसे आपने आगे बहुत से वेबसाइट बनाई हैं HTML की। ये HTML के टैग्स हैं जो आप लोगों ने पहले यूज़ किए हैं, लेकिन ये HTML जो है फिक्स है। इसमें आप डिसाइड करते हैं कि पैराग्राफ कैसे होगा, आप डिसाइड करते हैं कहाँ पिक्चर होगी, आप डिसाइड करते हैं कि बोल्ड होगा, टेक्स्ट के सादा होगा कि इटैलिक्स होगा। तो ये सब तो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, लेकिन इसमें ये बिल्कुल सीधा सादा एक HTML का पेज है। अब आगे चलेंगे, हम देखेंगे इसमें क्या चेंज कर सकते हैं। ये जो है ये एक एग्जाम्पल है आपके HTML की फाइल का, जिसमें हर एक पेज के ऊपर हमको बताना पड़ता है कि ये जो है हेडिंग है, इसकी साइज ये होगी, रंग हम ब्लैक यूज़ करेंगे, ये पेज 1 है। अगर एक दूसरा पेज बनाना है तो उसमें फिर हमको लिखना पड़ेगा कि हमें हेडिंग कैसी चाहिए, कैसा रंग चाहिए, कैसा टेक्स्ट चाहिए, क्या साइज चाहिए। तो हर पेज के लिए हमें बार बार उसकी फॉर्मेटिंग की इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी। हर पेज पे हमें बताना पड़ेगा कि कौन सी लाइन मोटी होगी, कौन सी लाइन पतली होगी, कौन सा रंग यूज करेंगे। ये सब ताकि हम एक ही बार कर सकें
इसको हम बोलते हैं CSS। उसको मतलब है CSS स्टैंड्स फॉर Cascading Style Sheets. कास्केडिंग स्टाइल शीट। उसका मतलब है कि आपने एक बार एक स्टाइल शीट लिख दिया तो हर पेज उसी हिसाब से बनता जाएगा। सो CSS जो हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं उसका ये मतलब है कि आपके सब पेजेस की फॉर्मेटिंग एक ही बार करनी पड़ेगी। सिर्फ एक बार बताना पड़ेगा कि कौन सा रंग यूज करना है, सिर्फ एक बार बताना पड़ेगा कि साइज क्या है, सिर्फ एक बार बताना पड़ेगा कि बोल्ड हैं कि इटैलिक्स हैं। सो बार बार नहीं करना पड़ा, तो इससे बहुत काम बच जाता है। सो सबसे पहली चीज जो आप सीखेंगे कि CSS कैसे लिखते हैं। ये HTML की तरह ही एक लैंग्वेज है। CSS लिख के आप 10 HTML शीट्स को एक ही तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं, या आप उसका रंग बदली करना चाहते हैं पूरी वेबसाइट का, तो एक CSS शीट में बदली कर देंगे ताकि सब पेज में रंग ब्लू, रेड, ग्रीन हो सकता है। ठीक है। सो ये आपसे समझ जाइए कि CSS क्या होता है। जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज CSS। So in fact, if you want to use style sheets, you have on one side your HTML file and on the other side the style sheet, the CSS file. As you can see, you use the extensions HTML and CSS to distinguish them. The style sheet will contain only the formatting information for tags such as header 1, header 2, paragraphs and so on. And in the HTML file, you only use a reference to the style sheet that you want to use. That's the line you see in red. But do you write it in the same file, or you have its style sheet is a separate file? No, style sheet is a separate file, but you they refer have it to be that. in the same Refer- folder. Okay. Okay? So अभी क्या है, ये आप देखेंगे कि हमें एक स्टैटिक पेज जो हम लोगों ने मॉडल बनाया था HTML को, उसकी फाइल को आपने सिर्फ उसमें मैटर लिखना है या फोटो लगा देनी है सब। अब उसको हम एक जगह बताएंगे कि जो रेड में दिया हुआ है कि आप इस पेज के लिए स्टाइल शीट फलाना फलाना स्टाइल शीट यूज करेंगे। जैसे हमने इसमें लिखा है कि जो अकई वर्जन 2 HTML फाइल है, इसके लिए स्टाइल वर्जन 2 CSS फाइल को यूज कीजिए। सो लाल वाली फाइल में सिर्फ HTML के सिर्फ चीजें होंगी HTML की, उसमें हम ये नहीं बताएंगे कि क्या साइज है, क्या हेडर है, क्या फुटर है, वो सब हम स्टाइल शीट के अंदर लिखेंगे। सो 2 सेपरेट फाइल्स होंगी, एक CSS फाइल होगी और एक फाइल होगी HTML फाइल होगी। ये दोनों फाइल एक ही फोल्डर में रखनी पड़ेगी। सो ये जो है आप देख रहे हैं, ये दीज आपको स्टाइल शीट में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ये थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं उसकी। स्टाइल शीट में आप साइज फॉन्ट का दे सकते हैं कि छोटा साइज होगा, बड़ा साइज होगा, कि लार्ज होगा या एक्स्ट्रा लार्ज होगा, तो वो फॉन्ट का साइज। अब हमें HTML में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। HTML की जो फाइल है उसमें आप फॉन्ट साइज नहीं देंगे, क्योंकि वो फॉन्ट साइज हम यहाँ बता रहे हैं। इसी तरह फॉन्ट की कौन सी फैमिली यूज करेंगे वो भी आप स्टाइल शीट में लिखेंगी। कौन सी फॉन्ट का स्टाइल होगा, कि वो इटैलिक्स होगा कि नॉर्मल होगा, और बोल्ड होगा कि नॉर्मल होगा, ये सब चीजें आप स्टाइल शीट में लिखेंगी, ताकि वो स्टाइल शीट के ऊपर सब जितना भी आप पेज बनाते हैं वो सब पेज स्टाइल शीट में जो कुछ आपने लिखा है उसी के हिसाब से सब पेज फॉर्मेट होते जाएंगे। तो इसमें टेक्स्ट लाइन बाईं तरफ होगा कि दाईं तरफ होगा। फ्लोट इमेज का मतलब है बीच में आपने फोटो डाली है जो हिलती रहेंगी, मूव कर सकती हैं। तो ये कई ऐसी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये स्टाइल शीट की इंस्ट्रक्शन की एग्जांपल आपको दी है। ये जो है एक एग्जांपल है CSS फाइल का। क्या उसमें टैग्स यूज होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं HTML में टैग्स होते हैं, इसी तरह CSS के टैग्स होते हैं।
जैसे P है, ये पैराग्राफ का टैग है। सो पैराग्राफ में वो आपको बताते हैं कि ये पैराग्राफ जो है, इसमें जितना भी हमने लिखा है वो बाईं तरफ सारा जस्टिफाई होगा, और उसका वेट जो है फॉन्ट का है वो नॉर्मल होगा, और फॉन्ट का जो साइज है वो मीडियम होगा, और रंग ब्लैक होगा। सो ये पूरे पैराग्राफ के लिए है। फिर हम हेडर के लिए उसी तरह से दे सकते हैं इंस्ट्रक्शन के क्या टेक्स्ट साइज होगा, क्या फॉन्ट साइज होगा, क्या रंग होगा। H2 के लिए उसी तरह से फिर हम अलग अपना देंगे कि H2 कैसे होगा। ये सब इंस्ट्रक्शंस जो हैं आपको पहले HTML में देती थी शीट्स में, अभी इनको CSS शीट में देंगे, ताकि जितने भी सब पेजेस हैं आपकी वेबसाइट के, उनमें बार बार आपको ये डिटेल देनी नहीं पड़ेगी। इसी तरह आप और चीज़ें ऐड कर सकती हैं कि एरियल आपको टाइम्स रोमन वो चाहिए किसी जगह, ये पिक्चर आप डालेंगे उसमें चाहती हैं कि पिक्चर जो है वो हिलती रहे, एक तरफ बाईं तरफ चलती रहे, राइट से लेफ्ट घूमती रहे पिक्चर। सो ये सब चीज़ें हम अब एक ही बार में अपनी ये स्टाइल शीट में दे सकते हैं। सो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। स्टाइल शीट जो है कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ये है कि आपने अपनी HTML में से जो स्टाइलिंग का तरीके जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है वो निकाल के एक अलग जगह डाल दी, ताकि सारी शीट्स 1 2 3 4 5 जो आपने HTML में बनाई हैं वो यही स्टाइल की तैयार हो। ऑलराइट, नेक्स्ट। तो ये CSS की फाइल लिखने से, बगैर CSS के हमने ये जो पेज बनाया था वो ये पेज था। इसमें ये बिल्कुल HTML का था, इसमें हमने कुछ खास चीज़ नहीं लिखी थी। अब इसको एक CSS शीट जो हमने बनाई है उसमें लिखा था कि हेडर का रंग जो है ब्लू होना चाहिए, और हेडर जो है दाहिनी तरफ होने चाहिए, और हेडर 1 जो है वो मोटा होगा हेडर 2 से। तो ये सब स्टाइल शीट देने की वजह से ये हमको, ये आप यहाँ देख रहे हैं कि हेडर 1 जो है वो बड़ा है, हेडर 2 छोटा है, फोटो जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में दी है, हेडर जो है बीच में आ गए हैं, और जो कुछ भी आप करना चाहती हैं, इसका भी आप क्या साइज बनाना चाहती हैं वो सब आप अपने स्टाइल शीट के अंदर लिखें। ठीक, दैट्स इट। ओके, तो आज this is the end of the lecture today. This is the end of the lecture today. Next one will be about style sheets that are a little bit more complicated, because this is still very simple.